ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर की मोपका सेंद्री बाईपास सड़क बदहाली की मिसाल बन चुकी है। 36 करोड़ में बनी हुई इस सड़क के पुनर्निर्माण का बजट 80 करोड़ के पार पहुंच गया। 3 बार टेंडर हुए लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। नतीजा ये है कि हजारों लोग रोजाना गड्ढे और खतरे के बीच सफर करने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें बिलासपुर की उस सड़क की हैं जिस पर सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। मोपका से सेंद्री को जोड़ने वाली बाईपास सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कहीं सड़क धंस गई है तो कहीं 6-6 फीट गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। 2016 में करीब 36 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क महज 5 साल में ही जवाब देने लगी। इसके बाद मरम्मत पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। अब हालात ये हैं कि 4 पहिया वाहन चालक इस रास्ते से बचने के लिए 20 से 25 किलोमीटर का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं 2 व्हीलर वालों के लिए हर दिन जोखिम भरा साबित हो रहा है। इस सड़क पे मैं लगभग 2 साल से आ रहा हूँ और ये 3-4 महीने से परमानेंट इसी रोड पे चल रहे हैं। और ये रोड इतना खराब हो गया है कि कभी सोचना पड़ता है कि मैं कौन से खड्डे से निकाले, और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि बीच रास्ते में ही गाड़ी यानी कुछ भी तोड़ देती है। खाली गाड़ी में खड्डे में फंस के तोड़ देते हैं और खड़े हो जाते हैं। हम लोग जा नहीं सकते कहीं। यहाँ इतना दुविधाजनक है, बच्चे रोज स्कूल से आना जाना करते हैं और ऐसा हालत है कि बच्चों को मतलब जैसे वो झूला झुलाते हुए बस जाती है ना, वैसे जाती है। यहाँ बसें फंसी भी हैं और बच्चे बेचारे बारिश में खड्डा में बस में उतर के और जाते हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं वो गिर चुके हैं। 2-3 बार यहाँ 2 व्हीलर पे बच्चों को छोड़ने आए हैं, गिर गए। सड़क की बदहाली दूर करने के लिए पहले करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से डामरीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया। स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन बाद में इसे 4 लेन कंक्रीट सड़क में बदलने का फैसला लिया गया। इसके लिए बजट बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर दिया गया। टेंडर जारी हुआ, काम भी आवंटित हुआ, लेकिन निर्माण एजेंसी ने ही काम करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सड़क फिर अधर में लटक गई। अब दोबारा टेंडर प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर बजट बढ़ता गया, फाइलें आगे बढ़ती रहीं, लेकिन सड़क आज भी गड्ढों में दबी हुई है। निर्देश संबंधित एजेंसीज को दिए गए हैं। कुछ रोड्स जो बहुत तकलीफदेह रोड है, जिसमें अभी बरसात के कारण तकलीफ और लोगों की बढ़ गई है, ये अभी टेंडर के प्रोसेस में है। और इस बीच चूँकि टेंडर जब तक नहीं हो जाता है, बरसात के मद्देनज़र उसमें किस तरह से लोकल अरेंजमेंट करके उस रोड को ठीक करें, इसके लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। जो पहले डामरीकरण हो रहा था, बाद में उसको आरसीसी सड़क करके 4 लेन का स्वरूप 13 किलोमीटर की जर्जर सड़क जो विरासत में हमें मिली है, उसकी पूर्णता को हम करने के लिए लगे हुए हैं। वर्तमान में निविदा हो गई है, परंतु जिस निविदा का जो L1 प्राप्त, जो लोएस्ट पाए हैं, जो फर्म पाई है, वो काम करना नहीं चाहती है, तो वापस पुनः निविदा पे लगी हुई है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि आने वाले समय में वो सड़क बहुत जल्द ही अपने व्यापक स्वरूप को प्राप्त करेगी। मोपका सेंद्री बाईपास सिर्फ आसपास के गांवों की जरूरत नहीं है, ये रतनपुर से सीपत की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी अहम वैकल्पिक मार्ग है। लेकिन निर्माण में लगातार हो रही देरी और बदहाल सड़क ने इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हजारों लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि तीसरी बार शुरू होने वाली टेंडर प्रक्रिया इस सड़क को नई जिंदगी दे पाती है या फिर ये रास्ता यूं ही सरकारी दावों और फाइलों के बीच फंसा रहता है। क्षेत्र के हजारों ग्रामीण परेशान हैं। लगातार वो इस डर के साए में हैं कि कब उनके साथ कोई गंभीर हादसा हो जाए। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने तो इस रास्ते पर चलना भी बंद कर दिया। अब देखना होगा कि कब तक ये प्रक्रियाएं पूरी हो पाती हैं और कब लोगों को यहाँ पर 4 लेन सड़क जिसका सपना दिखाया गया, वो सपना उनका पूरा हो पाता है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।